कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान घटना हो रही है। आज सरकार आपकी है, फिर इस तरह की चूक कैसे हो गई? हर एक इंसान को व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं दी जा सकती है और लोग सुरक्षा के माहौल में निर्विघ्न चल रहे थे। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह घटना हो सकती है। और ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पहले आतंकवादी लोग आते थे और गोली चलाते, लेकिन इस बार धर्म पूछ के और पूरा पहचान करने के बाद हत्या हुई है। ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ और धर्म पूछ के मारा गया है, तो हम हिंदुओं का, हम हिंदुस्तानियों का ये पूरा कर्तव्य बनता है। जैसे आज पूरा देश जल रहा है, या जो मारने वाले लोग थे तो कहाँ थे? छुपे वहीं के लोगों ने छुपाया था। राक्षसों ने, नर पिशाचों ने वहाँ पर निहत्थे के ऊपर जर्जरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण मानव के खिलाफ ये जो नृशंस हत्या किया है। ये अपने ही देश में जो है आतंकवादी हमारे देश में घुस करके जो है और इस तरह से घटना कर रही है, काफी निंदनीय है। इस हमले का जवाब पाकिस्तान अब सहने के काबिल होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उनका मेन मोटिव था कि वो आपसी रंजस फैलाना, इसलिए हम लोग को सबसे पहले भाईचारा बना के रखना चाहिए। आतंकवाद का अगर कोई जात नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो वो पूछ पूछ के हिंदू को मारते नहीं। मेरा सीधा कहना है, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको आतंकवाद देश घोषित करने की जरूरत है। लगातार इस देश से समर्थन मिल रहा है, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार सीधा आर पार की लड़ाई लड़के देश आर्थिक रूप से भी चंदा देने के लिए तैयार है और शारीरिक रूप से भी हर एक नागरिक, हर एक युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। देखिए, भारत में के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है और इस रोष को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां कैंडल मार्च निकाल रही है। और आज इसी कड़ी में कटिहार ज़िले के सदर प्रखंड में, शहर में भाजपा के द्वारा एक शोक यात्रा कैंडल मार्च निकाली जा रही है और इसको लेकर देख सकते हैं आप, बहुत तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो सारे मौजूद हैं। लेकिन जो शहीद, जिनकी शहादत हुई है, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनको लेकर क्या रोष है, कैसे ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या सोचते हैं, आइए इन सब बातों पर बात करने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। तो बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। तो आइए हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं जुड़ने का। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे बात करते हैं। इस किस तरह से रोष व्याप्त है और कैसे कैंडल मार्च, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस विषय को राजनीतिक रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शुद्ध रूप से भावनात्मक विषय है। जिस प्रकार से वहाँ घूमने गए लोगों को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया, और उससे भी शर्मनाक स्थिति है कि धर्म पूछ करके मारा गया, इससे बड़ा बर्बर कोई बात हो नहीं सकती है। जिन लोगों ने यह किया, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मानव और मानवता विरुद्ध लोग हैं, विरोधी लोग हैं। ऐसे लोगों का पूरे विश्व से सफाया हो जाना चाहिए। आपकी सरकार है, जब सरकार पहले नहीं थी तो नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि सिक्योरिटी सरकार के हाथ में है, और फिर भी इस तरह की घटना हो रही है। आज सरकार आपकी है, फिर इस तरह की चूक कैसे हो गई? जब चूक मान रही है सरकार, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं वो हर वक्त हर एक इंसान को व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं दी जा सकती है और लोग सुरक्षा के माहौल में निर्विघ्न चल रहे थे। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह घटना हो सकती है, लेकिन जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कोई छोटा सा मौका देखने का, और इस मौका को उन्होंने देखा है। हम आश्वस्त हैं और सारे भारतीय आश्वस्त हैं कि इसकी वह सजा उनको मिलेगी कि पीढ़ियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगी। तो क्या उस समय के बयान और इस समय के बयान में फिर अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं,
बड़ी स्पष्टता से कहता हूँ, अपराधी और आतंकवादी कितनी भी सुरक्षा हो जाए, अगर वो अपनी हरकत करना चाहते हैं तो कर ही जाते हैं। अब ऐसे लोगों का समूल सफाया ही एकमात्र रास्ता है। हमारे साथ कटिहार की मेयर भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे कैंडल मार्च में ये भी अगवा बनी हुई हैं। कैसे देखती हैं इस बर्बरतापूर्ण जो जघन्य अपराध हुआ है? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पहले आतंकवादी लोग आते थे और गोली चलाते, लेकिन इस बार धर्म पूछ के और पूरा पहचान करने के बाद हत्या हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमला है, ये हमारी आत्मा के ऊपर हमला है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत सरकार इसके लिए कर भी रही है कि जो भी आतंकी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे एक विधायिका भी है, उनसे भी बात करते हैं। देखिए मैम, अभी जो बातें निकल के आ रही हैं, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी एकजुट है, लेकिन बार बार एक सवाल कर रहा है कि इस पर क्वेश्चन कर रहा है कि ये एक तरह से सुनियोजित साजिश है। इस पर क्या कहेंगे? अब अभी तो इस साजिश के लिए हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और इस आतंक का एकमात्र उपाय है कि इसका पूरा सफाया हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मन बना लिए हैं कि इस आतंक को जड़ से ही मिटा देना है। देखिए हमारे साथ रश्मि सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कैसे देखती हैं, धर्म पूछ करके गोली मारा जा रहा है, कितना सुरक्षित है भारत का जो नागरिक है? जी, आज हमारा भारत संकट में है और धर्म पूछ के मारा गया है, तो हम हिंदुओं का, हम हिंदुस्तानियों का ये पूरा कर्तव्य बनता है। जैसे आज पूरा देश जल रहा है, वैसे ही हमारा जो देश का सिपाही है वो बहुत मजबूत है और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास रखते हैं कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ निशा सिंह जी। मैम, कैसे देखती हैं, यहाँ पे शक्ति सिंह जी का बयान आया कि इसको क्या कहते हैं, इसके पीछे कंट्रोवर्सी है, पुलवामा हमले के बाद भी अभी तक कोई निकल कर कुछ नहीं आया है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सुरक्षित हैं, इस बात को मानना होगा। और पुलवामा के बाद भी जो कड़ी सुरक्षा और जो स्टेप लेना था हमारी सरकार को, उन्होंने लिया। इसके बावजूद आप जान रहे होंगे कि अगर वहां आतंकवादी पहुंचे या जो मारने वाले लोग थे तो कहां थे? छुपे, वहीं के लोगों ने छुपाया था। और अगर वहां के लोग चाहते, अगर जब उन लोग ने इन किया तो वो सूचना दे सकते थे, तो उनकी कहीं ना कहीं मनोवृत्ति ये भी रही हो। भागीदारी लोकल लोगों की ज्यादा बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं कि ये लोकल की गलती है। अगर लोकल वाले लोग अगर खबर दिए रहते प्रशासन को, तो आज जो ये घटना हुई, ये घटना नहीं होती। ये बड़ी बात बता रही है, क्योंकि वहां पर लोकल लोगों की भागीदारी पहले से बताई जा रही है, क्योंकि 3 दिनों से वहां रेकी की जा रही थी। उस रेकी के बाद इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया और आप सोच सकते हैं 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जानी, और वो भी .0 रेंज से गोली मार देना, एक पत्नी को उसके पति के सामने बेवा कर देना, एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर कर देना। ये बर्बरतापूर्ण दिखाता है कि कितना क्रूर है पाकिस्तान और कितना क्रूर है वहाँ का जो आतंकवाद है। और इसको लेकर जो जिस तरह से बयान आया है सभी विधायकों का और जिस तरह से भाजपा के लोग आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है, ऐसे में ये देखना होगा कि आप इस हमले का जवाब के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें, क्योंकि वाकई में इस बार देश उबल रहा है। सारी जनप्रतिनिधि जो है वो सड़कों पर आ चुकी है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि ये हमला कश्मीर में हुए उन टूरिस्ट पर नहीं है, ये हमला पूरे भारत देश के ऊपर है। बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। देखिए, पूरा देश इस वक्त उबल रहा है। गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता के साथ 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई हो, वो भी ऐसे में जब वो पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। कभी सोचा भी नहीं था उन लोगों ने कि वहाँ पहुँचेंगे, कश्मीर के पहलगाम पहुँचेंगे और पहलगाम में उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही है, तो शायद कोई जाने की सोचता भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार के शहीद चौक पर, कटिहार जिले के शहीद चौक पर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं शहीद चौक पर भाजपा के समर्थक, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर
आज कैंडल मार्च निकाला है इन्होंने। कटिहार जिले के पानी टंकी चौक स्थित से ये कैंडल मार्च निकला और शहीद चौक पर आके ये खत्म हुआ। और ये जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान होश में आओ कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, क्योंकि ये दुख दिखा रहा है कि किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई उन लोगों की, उन मासूम लोगों की। उस बच्चे का क्या दोष था जो अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां मनाने गया था, उसके माँ बाप के सामने ही उसके माँ बाप को मिट्टी में मिला दिया गया, गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में उस बच्चे का क्या दोष था, उस व्यक्ति का क्या दोष था जिसने अभी कुछ दिन पहले 6-7 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने गया था। ऐसे में ये जो घटना हुई है इसको लेकर निंदा के लिए यहाँ पे ये सारे समर्थक जुटे हुए हैं। कैंडल मार्च जिस तरह से निकाला गया है और जो हालात हैं अभी पहलगाम में, जिस तरह से बर्बरता की गई है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, ये सर्वविदित है। विगत दिनों पहलगाम जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर में राक्षसों ने, नर पिशाचों ने वहाँ पर निहत्थे के ऊपर जर्जरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण मानव के खिलाफ ये जो नृशंस हत्या किया है, उसके विरोध में न सिर्फ देश बल्कि पूरा देश का लोग जो है उनका खून उबल रहा है और पूरे देश के साथ साथ विश्व में इसका विरोध हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये कैंडल मार्च और विरोध मार्च जो निकला है, इसका सीधा उद्देश्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से हमारे देश के कुर्सी को संभाले, प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाले, हमारा देश मजबूत हुआ है। अभी हम प्रधानमंत्री को इस विरोध मार्च आप कह लीजिए या एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग सहयोग मार्च निकाले हैं और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरा देश है। ये जो नरसंहार करने वाले नरपिशाच हैं, इन नरपिशाचों को आपके नेतृत्व में मां भारती को चंडी का रूप धारण करना होगा और इन नरपिशाचों के नरमुंड को काट के भारत माता को समर्पित करना होगा। यही हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो नरपिशाच हैं उनके बिल में तेजाब डालने की जरूरत है, उनके घरों में आग लगा देने की जरूरत है। देखिए, लोगों का आक्रोश आपको दिख रहा है। आइए यहाँ पर महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ते हैं सीधे तौर पर। कैसे इस ये जो घटना हुई है इसको कैसे देखते हैं और महिलाओं के अंदर किस तरह का रोष है, वो थोड़ा इस पे बात करें। देखिए, इससे बड़ा दर्दनाक घटना क्या होगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे जो है ये केवल इस वजह से कि हम हिंदू हैं बोल के जो हम लोगों को मारा जा रहा है। ये अपने ही देश में जो है आतंकवादी हमारे देश में घुस करके जो है और इस तरह से घटना कर रही है, काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आज अब देख रहे हैं कि समस्त जो है जिलावासी जो है आज से इस विद्रोह रैली में जो है कैंडल मार्च के द्वारा जो अपने जो आक्रोश को जो जाहिर कर रहा है और आतंकवादियों को इस देश से सफाया करने की हम लोग जो है पूरी तरह से कोशिश करें कि किसी तरह से हम लोग मोदी जी की शक्ति बने और मोदी जी जो है इस आतंकवाद को इस देश से पूर्ण रूप से खत्म कर दें। कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको कैसे देखती है आप? राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। जहाँ तक बात उठ के आ रही है कि पर्यटकों पे हमला हुआ है, अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 7 साल में पर्यटन उधर बढ़ा है क्योंकि लोग सेफ महसूस कर रहे हैं। महसूस इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार है। लेकिन अगर षड्यंत्रकारी किसी उस उद्देश्य से घाट लगाकर बैठे रहे कि कहीं एक लूपहोल मिले और डायरेक्टली हमला कर दे, तो इस हमले का जवाब पाकिस्तान अब सहने के काबिल होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या लगता है भाजपा की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए? क्या दोबारा एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग का इस मुद्दे में शामिल हुए। और हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया। वो चाहते थे कि आपसी भाईचारा, जो आपस में हम लोग मिलजुल कर भाई बहन हिंदू मुस्लिम रह रहे थे, तो उनका मेन मोटिव था कि वो आपसी रंजस फैलाना। इसलिए हम लोग को सबसे पहले भाईचारा बना के रखना चाहिए और हम लोग उनके कोई भी साजिश को नाकाम करना चाहिए। ये हम लोग का कर्तव्य है, कोई पार्टी का कर्तव्य नहीं है। हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहे। नफरत की राजनीति नहीं करना है, सबको एक साथ मिलकर रहना है। आपका पूरा नाम? आरती चौधरी। धर्म के नाम पे
धर्म जान करके गोली मारी गई है। क्या हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब जब हमारे देश पर हमला होता था तो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम लोग कहते थे कि आतंकवाद एक विशेष जाति से पैदा होता है, उसको पैदा किया जाता है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि हमारे वो शहीद हैं, हमारे जिहादी हैं और हमारे उनको पुरस्कार देना चाहिए। अब मंत्री का बयान आप लोग सभी सुन रहे होंगे। आतंकवाद का अगर कोई जात नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो वो पूछ पूछ के हिंदू को मारते नहीं। ये कितना बड़ा शर्मनाक बात है कि आप जाति पूछ के, अगर आतंकवाद का कोई जाति नहीं तो आप जात क्यों पूछ के मारे? आप मुस्लिम को क्यों छोड़ दिए? आप हिंदू पे ही क्यों वार किए? ये माफ़ी के काबिल नहीं है। और भारत की देश, ये हिंदुस्तान का हिंदुओं का देश है और ये हिंदुस्तानी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हिंदू को चुन चुन के मारा जाए। ये पूरे देश में इसकी कड़ी निंदा हो रही है, क्योंकि आतंकवाद जो चिल्लाते रहते थे हमारे देश में, जब कश्मीरी पंडित को निकाला गया, पश्चिम बंगाल में आए दिन घटना हो रही है। और जब एक पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी कहती थी आतंक का कोई जात धर्म नहीं है, तो आप पूछ पूछ के क्यों मार रहे हैं? ये बर्दाश्त के बाहर है। आपका पूरा परिचय? छाया तिवारी, क्षेत्रीय प्रभारी, बिहार प्रदेश महिला मोर्चा। इस बर्बरतापूर्ण घटना को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ है? देखिए, पूर्व में भी पाकिस्तान ने अपना ये नापाक इरादा जाहिर किया है, आने वाले समय में भी वो करते रहेगा और इसमें अभी रन की ज़रूरत है, आरजू बिनती की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पूर्व की सरकारों ने इसको आज तक दमाद बना कर रखने का काम किया है, जिसका फलस्वरूप ये दिखाई पड़ रहा है। मेरा सीधा कहना है, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको आतंकवाद देश घोषित करने की ज़रूरत है और हर तरह की सुविधा जो भारत के द्वारा उसको दी जाती है उसको बंद करने की ज़रूरत है। इसको सिखाने की ज़रूरत है। हमारे देश के जो आर्मी है, हमारे देश की जो सेना है, उसे खुला छूट देने की ज़रूरत है और उसके नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब सरकार में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो सवाल करते थे बड़े बड़े मंचों से कि सरकार आपकी है, सिक्योरिटी आपकी है जी। तब क्वेश्चन सवाल सरकार पे होते थे। आज की डेट में पीयूष गोयल ने कहा है कि ये जो जनता है उनका भी कहीं ना कहीं दोष है, आज जनता पे मर दिया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन ये जो है राय, ये के बड़े नेता है भाई। नहीं, ठीक है, बड़े नेता पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं करना है। और सीधी सी बात है कि नापाक इरादा पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि देश को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। मेरा सीधा कहने की जरूरत है कि रन की जरूरत है, आरजू बिनती की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार से नम्र निवेदन है कि सेना को खुला छूट देने की जरूरत है और उसको नस्तानाबूद करने की जरूरत है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही बुरा है। आज भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर कैंडल मार्च था। देश के जो इतनी बड़ी घटना अभी है उसके शोक में आज हम लोग अपना यहाँ पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। प्लस देश के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे आह्वान करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस बार दो टूक की लड़ाई होना चाहिए। इस बार पाकिस्तान को उसके औकात बताने की जरूरत है। आपको लगातार इस देश से समर्थन मिल रहा है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार सीधा आर पार की लड़ाई लड़के उसको नेस्तनाबूद करना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभी पीयूष गोयल का एक बयान आया है। पीयूष गोयल का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी और उनका बयान साथ साथ चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में नहीं थे तब सरकार पे दोषारोपण करते थे, आज सिक्योरिटी उनके पास है। तो आज पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इसमें जनता का भी दोष है। इसको कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, जनता, पीयूष गोयल जी जिस जनता की बात कर रहे हैं वहाँ पर धारा 370 लगा हुआ था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से वहाँ से धारा 370 खत्म की गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ धारा खत्म कर पाए। वहाँ की जो मानसिकता थी पत्थरबाजों की, वो मानसिकता हम लोग खत्म नहीं कर पाए हैं। तो वैसी मानसिकताओं को खत्म करने की ज़रूरत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में देश का हर एक नागरिक उनके साथ में है और इस बार बस एक ही पुकार है और एक ही हुंकार है। वैसे आतंकवादी जो धर्म पूछ करके हत्याएं कर रहे हैं, तो उनको भी उनका देश पूछ करके उनके जो विचार है उनको खत्म किया जाए और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। इसमें अगर देश के लोगों को चंदा देने की जरूरत पड़ेगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से भी चंदा देने के लिए तैयार है और शारीरिक रूप से भी हर एक नागरिक, हर एक युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है, भारत माता के साथ में है। जरूरत पड़ेगी तो सरहद पर हर एक युवा सर कटाने के लिए माँ भारती के लिए तैयार है।
दरभंगा के एक युवक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है थैंक यू पाकिस्तान। वो मुस्लिम समाज से आता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज का को धूमिल कर रहे हैं उनकी छवि, या ऐसा वो सोचते ही ऐसा? देखिए, ये पूरी मानसिकता, आप तो दरभंगा की बात कर रहे हैं, हम कटिहार में रह रहे हैं। कटिहार के ही एक चौधरी मोहल्ला की युवक इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, जहां की देश पूरा मारवत है, हत्याएं हुई है और सब लोग एक टुक में उनका कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। चौधरी मोहल्ला का एक युवक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पाकिस्तान मेरी जान कह के गाना लगाता है। तो इस विचारधारा की, ऐसी मानसिकताओं की कोई कमी नहीं है। स्लीपर सेल की तरह ऐसे लोग काम करते हैं। जब हम लोग ऐसे लोगों को देख सक रहे हैं तो ऐसे जो अंदरूनी तौर पर जो काम कर रहे हैं वो कितने होंगे, वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या इससे पूरा मुस्लिम समाज मर्माहत है? आप इसको कैसे देखते हैं? उनकी छवि धूमिल होती है या फिर मुस्लिम समाज के लोगों को ही ऐसा कहा? देखिए, आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज एक कैंडल मार्च निकाल करके संवेदना प्रकट कर दिया गया, लेकिन चौधरी मोहल्ला में जहां से मुस्लिम समाज जो संवेदना व्यक्त कर रहा है, उसके मोहल्ले का युवक जो है इस तरह का वीडियो डाल रहा है। कहां वो समाज जो है उसको उठा करके पुलिस के कानून के हवाले कर रहा है। ये सब दिखावटी संवेदना नहीं चाहिए। अगर आप संवेदनशील हैं, भारत के प्रति आपकी संवेदना है, वैसे मरे हुए हिंदुओं के प्रति अगर संवेदना है तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कानून के हवाले कीजिए और सजा दीजिए। दिखावटी संवेदना नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारा पूरा देश इस घटना के बाद उबल रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है। क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी? अगर ऐसा है तो कब तक, ये बड़ा सवाल है। तब तक के लिए आप बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन जुबैर के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।